नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दतिया जिले में विद्युत विभाग की बकाया बिल राशि को लेकर सक्रियता नजर आ रही है। बकायेदारों नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा बकाया दरों संचालित कारखाना चक्की फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। नोटिस चस्पा किया जा रहा है, जिसके चलते जिले के सेवेंडा में आने वाले ग्राम भगुआ रामपुरा आज विद्युत विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई। 2-2 लाख के बकाया दरों की चक्की को सील कर दिया गया है। महीने के अंदर राशि जमा करने का नोटिस दिया गया। दतिया विद्युत महाप्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा द्वारा अधिकारियों की 4 टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आखिर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा विद्युत महाप्रबंधक व्रत दतिया सुधीर कुमार शर्मा ने, देखें लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। जिले में क्या है, हमारा लगभग 450 करोड़ रुपए राशि बकाया है। इसमें हमने सबसे पहले औद्योगिक कनेक्शन और जो गैर घरेलू कनेक्शन है उन पर कार्रवाई के लिए लिया हुआ है। तो इसमें हमने सबसे पहले उनको नोटिस दिए थे और उनसे निवेदन किया था कि आप समय पर जमा कर दें, बट उनके द्वारा जमा नहीं किए जा रहे थे। तो फिर हमने उनके जो है पूर्ति के नोटिस जारी किए गए जो कि DRA एक्शन में आता है। और ऐसे लगभग अभी तक हम पूरे जिले में लगभग 95 दुकानों को बंद कर चुके हैं और लगभग हमारा जो है 60 लाख रुपए की हमने अभी पूर्ति की है, जिसमें से हमारा करीब जो है 25 कनेक्शनों में करीब 30 लाख रुपए आ गया है। अभी इसी सिलसिले में हमने भगुआ रामपुरा में वहां पर 2 चक्कियों पर राशि बकाया थी, एक बैद्यनाथ बघेल और इसाक खान। तो उनके लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि बकाया थी दोनों पे। तो उनकी हमने चक्कियां बंद कर दी हैं, उनमें ताले लगा दिए हैं। ये हमारी कार्रवाई सतत जारी है और भी जो भगुआ रामपुरा में बकाया वाले हैं उनको भी हमने नोटिस दे दिए हैं। इस तरह से करीब 20-25 लोगों को नोटिस हमने दिए हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल द्वारा जनपद बलरामपुर के 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान तुलसीपुर के दीप नारायण डिग्री कॉलेज में पहुंचकर मिशन शक्ति के बारे में लड़कियों और महिलाओं को जानकारी दी। उसके उपरांत गनवरिया ग्राम सभा पहुंचकर जन सुनवाई करते हुए महिलाओं की शिकायतों को सुना गया व शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। ग्रामीण महिलाओं से सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहित सभी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य द्वारा कैंप लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही कानून की जानकारी देने के लिए भी कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी विनोद सिंह, CO बलरामपुर ब्रजेश सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश कुमार, CDPO नीलम कश्यप, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, अधीक्षक सुमन सिंह चौहान सहित आंगनबाड़ी, आशा और ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बहरोड में 3 महीने पहले स्थापित हुए पार्क ग्रुप के कैलाश हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में स्थापित होने के बाद उत्तरी भारत में अपनी पहचान बना चुका है, जो बहरोड क्षेत्र, नारनौल, मुंडावर, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, निमराना, शाहजहांपुर क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि कैलाश पार्क अस्पताल बहरोड में स्थापित होने के बाद मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ निःशुल्क कैंपों की सुविधाएं दे चुका है। और 20वां और 21 मार्च 2021 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार्क कैलाश अस्पताल बहरोड एक निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिस्ट कैंप का आयोजन और करने जा रहा है। निःशुल्क कैंप में जन लाभ पहुंचाने के लिए निःशुल्क परामर्श, जांचों में विशेष छूट समेत विभिन्न रोगों में अलग अलग प्रकार की छूट देकर जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। और यह कैलाश अस्पताल ECHS, राजस्थान सरकार, आयुष्मान भारत, ESI, सभी TPA एवं कॉर्पोरेट से सूचीबद्ध है। पार्क अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक प्रदीप मलिक ने कहा कि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है। अभी 3 महीने पहले कैलाश हॉस्पिटल हमने यहाँ स्टार्ट किया था और ये इस एरिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बनाया है। जो सर्विस जयपुर, गुड़गांव में उपलब्ध थी, वे सारी सुविधाएं हमने पार्क
कैलाश हॉस्पिटल बहरोड में उपलब्ध करवा दी हैं। हमने पिछले 3 महीने में सैकड़ों जिंदगियां बचाई हैं, जिसमें हार्ट अटैक वाले मरीज जो जयपुर नहीं पहुंच सकते थे, उनकी जान जा सकती थी, वो हमने सारी जिंदगियां यहाँ बचाई हैं और डेथ रेशियो हमारा बिल्कुल 0 है। आरटीए के केस, न्यूरो सर्जरी के केस जो जयपुर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ सकते थे या गुड़गांव जाते जाते दम तोड़ सकते थे, वे हमने बहरोड में ही उनकी जान बचाई है। हमारे यहाँ पर अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से मरीज आकर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैलाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से 20 और 21 मार्च को फ्री मेगा कैंप आयोजित किया है, जिसमें सभी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, जैसे कि कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, कैंसर, गैस्ट्रो, मेडिसिन, सभी विभाग की ओपीडी बिल्कुल फ्री है। उसमें जितने भी ऑपरेशन हैं, चाहे वो हर्निया का ऑपरेशन हो, चाहे पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, चाहे बाईपास हो, चाहे हार्ट पीटीसीए होना हो, कोई भी सर्जरी, हमने सभी सर्जरी के ऊपर 50% की छूट दी है। दूसरा, सीटी स्कैन, एमआरआई के ऊपर भी हमने 50% की छूट प्रोवाइड करवाई है। जितनी भी खून की जांचें हैं उनमें भी 25% की छूट दी है। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया। देश भर में सुर्खियां बने एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया है। वे 1968 आईपीएस बैच के अफसर हैं। कमिश्नर पद से हटाने के बाद परमबीर सिंह को होम गार्ड का डीजी बनाया गया है। वहीं नागराले के कमिश्नर बन जाने पर रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। परमबीर 1978 बैच के आईपीएस अफसर है। माना जाता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड की गहरी समझ है। वे इससे पहले ठाणे के पुलिस कमिश्नर और एसीबी महानिदेशक भी रह चुके हैं। मुंबई कमिश्नर पद पर रहते परमबीर ने बताया था कि पैसे देकर टीएमसी बढ़ाते थे। इसमें उन्होंने 3 चैनलों के शामिल होने की बात भी कही। उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी का नाम भी लिया था। उनके मुताबिक रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद रिपब्लिक ने कमिश्नर के बयान को गलत बताया था। 12वीं की राजनीति की किताब पर बवाल। राजधानी जयपुर के 4 दीवारी में स्थित किताब पब्लिश करने वाली कंपनी संजीव पब्लिकेशन के कार्यालय पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बुधवार दोपहर हमला कर दिया। हमलावरों ने एक किताब में इस्लामिक आतंकवाद के सवाल पर दिए जवाब के मामले में खफा होकर ये हमला किया है। इस दौरान हमलावरों ने कार्यालय में रखे फर्नीचर, कांच तोड़ दिए और वहां रखी किताबों को फाड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उससे पहले ही हमलावर वहां से चले गए। हमलावरों ने ऑफिस में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ किताबें फाड़ दी और कुछ लूट ली। इसके बाद ऑफिस के बाहर आकर हमलावरों ने किताबें फाड़कर उन्हें जला दिया और उसका वीडियो भी बनाया। पब्लिशर के कार्यालय में तैनात मैनेजर विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की एक किताब में हमने इस्लामिक आतंकवाद के सवाल का एक जवाब दिया था। ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी पूछा गया था। शुक्ला ने बताया कि इस सवाल का जवाब न केवल हमारी पब्लिश किताब में बल्कि अन्य दूसरे पब्लिशरों की किताबों में भी दिया गया है। कुछ समय पहले जब इस सवाल के जवाब पर आपत्ति आई तो हमने हमारी पब्लिश की गई तमाम पुस्तकें बाजार से वापस उठा ली थी और नई किताबें में उक्त कंटेंट को हटा भी लिया ताकि किसी समाज या धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। इंडिगो की फ्लाइट में जन्मी बच्ची बेंगलुरु से जयपुर आ रही। इंडिगो की फ्लाइट में बुधवार सुबह एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद एक महिला डॉक्टर ने इंडिगो के क्रू मेंबर्स की मदद से सफल डिलीवरी करवाई। फिलहाल महिला और नवजात की हालत सुरक्षित और स्थिर है। सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचने वाला था विमान। एयरलाइंस के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या
6E469 ने सुबह 5:45 पर बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। इसके बाद 8 बजे जयपुर पहुंचना था। सीट नंबर 2A पर बैठी ललिता नाम की महिला को फ्लाइट में अचानक लेबर पेन हुआ। विमान के क्रू मेंबर्स ने डॉक्टर के लिए अनाउंस किया। गनीमत रही कि इस फ्लाइट में सीट नंबर 10C पर महिला डॉक्टर सुबहाना नजीर भी सफर कर रही थी। डॉक्टर नजीर ने फौरन कमान संभाल ली। इसी बीच क्रू मेंबर्स ने भी जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी। एयरपोर्ट प्रशासन ने डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इसके बाद महिला और बच्ची को EHCC अस्पताल भेजा गया। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।